प्रिय दर्शकों, आज हम जिस विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं वह हर उस व्यक्ति के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है जो सपनों का घर बनाने के लिए संघर्ष कर रहा है। क्या आप भी उन लाखों लोगों में से हैं जो सालों से किराए के मकान में रह रहे हैं? क्या आपकी कड़ी मेहनत और बचत के बावजूद भी आपका अपना मकान बनाने का सपना अधूरा पड़ा है? आज का यह वीडियो आपके लिए एक वरदान साबित हो सकता है। हम आपको कुछ ऐसे प्राचीन और प्रभावी उपाय बताएंगे जो न केवल आपकी वित्तीय बाधाओं को दूर करेंगे बल्कि आपको 1 साल के भीतर ही अपना सपनों का घर दिलवाने में मदद करेंगे। ये उपाय हमारे ऋषि मुनियों द्वारा प्रदत्त ज्ञान पर आधारित हैं और सैकड़ों लोगों की जिंदगी बदल चुके हैं। इन्हें करने के लिए आपको किसी बड़े खर्च या कठिन प्रक्रिया से नहीं गुजरना पड़ेगा, बस थोड़ी सी श्रद्धा और विश्वास की आवश्यकता है। तो आइए इस जीवन परिवर्तनकारी यात्रा पर हमारे साथ चलें और जानें कि कैसे आप भी अपना मकान बना सकते हैं। 8. समस्या का गहन विश्लेषण। आधुनिक समय में अपना मकान बनाना एक बड़ी चुनौती बन गया है। जहां एक ओर संपत्ति की बढ़ती कीमतें आम आदमी की पहुंच से बाहर हो रही हैं, वहीं दूसरी ओर वित्तीय संस्थानों के कठोर नियम और उच्च ब्याज दरें लोगों के लिए घर खरीदने की प्रक्रिया को और भी जटिल बना देती हैं। कई परिवार ऐसे हैं जो पीढ़ियों से किराए के मकानों में रह रहे हैं और अपनी आय का एक बड़ा हिस्सा किराए पर ही खर्च कर देते हैं। इसके अलावा वास्तु दोष और ज्योतिषीय कारण भी अक्सर लोगों को अपना मकान बनाने से रोकते हैं। कुंडली में शनि, राहु या केतु का अशुभ प्रभाव, चौथे भाव का कमजोर होना या भवन निर्माण से संबंधित दोष व्यक्ति को बार बार असफलता का सामना करवाते हैं। लेकिन घबराइए नहीं, क्योंकि आज हम आपको कुछ ऐसे उपाय बताएंगे जो न केवल इन बाधाओं को दूर करेंगे बल्कि आपके लिए सकारात्मक ऊर्जा का संचार भी करेंगे। 2. मकान बनाने के लिए विस्तृत उपाय प्रक्रिया। इस उपाय को करने के लिए आपको निम्नलिखित सामग्री की आवश्यकता होगी। एक लाल रंग का साफ कपड़ा जो नया हो और कभी इस्तेमाल न किया गया हो। 16 चुटकी कुमकुम जो शुद्ध और केसर मिला हुआ हो। 6 फूलों वाली एक ताजा लौंग माला। 9 लाल बिंदी जो सिंदूर से बनी हो। कौड़ियाँ जो समुद्र तट से एकत्रित की गई हो और 9 मुट्ठी मिट्टी जो किसी पवित्र स्थान जैसे मंदिर, नदी किनारे या पीपल के पेड़ के नीचे से ली गई हो। इस उपाय को करने का सबसे शुभ समय रविवार या मंगलवार का दिन है और इसे प्रातःकाल सूर्योदय के समय शुरू करना चाहिए। सबसे पहले स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें और एक शांत स्थान पर पूर्व या उत्तर दिशा की ओर मुख करके बैठ जाएं। एक लकड़ी की चौकी पर लाल कपड़ा बिछाएं और उस पर सभी सामग्री को सजाएं। एक दीपक जलाएं और हनुमान चालीसा का पाठ करें। फिर सभी सामग्री को लाल कपड़े में रखकर उसे अच्छी तरह बांध लें। इस पोटली को ले जाकर किसी बहती हुई नदी में प्रवाहित कर दें। ध्यान रखें कि इस प्रक्रिया को करते समय आपका मन शांत और एकाग्र होना चाहिए। उपाय पूरा होने के बाद किसी गरीब या जरूरतमंद व्यक्ति को मीठा भोजन या दक्षिणा अवश्य दान करें। 3. उपाय के वैज्ञानिक और आध्यात्मिक पहलुओं की गहन व्याख्या। इस उपाय में प्रयुक्त प्रत्येक वस्तु का अपना गहरा वैज्ञानिक और आध्यात्मिक महत्व है। लाल रंग ऊर्जा, शक्ति और समृद्धि का प्रतीक है। वैज्ञानिक शोधों से पता चला है कि लाल रंग मानव मस्तिष्क पर सकारात्मक प्रभाव डालता है और आत्मविश्वास को बढ़ाता है। कुमकुम जो कि हल्दी और चूने का मिश्रण है में एंटीसेप्टिक गुण होते हैं और यह नकारात्मक ऊर्जा को दूर करती है। आध्यात्मिक दृष्टि से कुमकुम मां लक्ष्मी को अत्यंत प्रिय है और इसके प्रयोग से धन संबंधी बाधाएं दूर होती हैं। फूलों वाली लौंग प्रकृति की सकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक है और यह वातावरण को शुद्ध करती है। कौड़ियां प्राचीन काल से ही धन और समृद्धि का प्रतीक रही हैं। समुद्र से प्राप्त ये कौड़ियां चंद्रमा की ऊर्जा को धारण करती हैं जो वित्तीय स्थिरता प्रदान करती हैं। मिट्टी जो कि पृथ्वी तत्व का प्रतिनिधित्व करती है, हमें जड़ता और स्थिरता प्रदान करती है। पवित्र स्थानों से ली गई मिट्टी में दिव्य ऊर्जा समाहित होती है जो भवन निर्माण में आने वाली बाधाओं को दूर करती है। 4. वास्तु और वित्तीय प्रबंधन के विस्तृत सुझाव। अपना मकान बनाते समय वास्तुशास्त्र के नियमों का पालन करना अत्यंत आवश्यक है। घर का मुख्य द्वार पूर्व या उत्तर दिशा में होना चाहिए क्योंकि ये दिशाएं सूर्य और चंद्रमा की सकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करती हैं। दक्षिण पश्चिम दिशा में भारी फर्नीचर रखें और उत्तर पूर्व को हल्का एवं खुला रखें। घर में तुलसी का पौधा लगाना अत्यंत शुभ माना जाता है क्योंकि यह न केवल वातावरण को शुद्ध करता है बल्कि सकारात्मक ऊर्जा का संचार भी करता है। रोजाना सुबह शाम घर में दीपक जलाने से नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है और लक्ष्मी जी की कृपा बनी रहती है। वित्तीय प्रबंधन के लिए अपनी आय का कम से कम 10% हिस्सा अलग से बचत करें। एक अच्छा वित्तीय योजनाकार बने और अनावश्यक खर्चों से बचें। आऊ श्रीं ह्रीं क्लीं महालक्ष्म्यै नमः मंत्र का नियमित जाप करें क्योंकि यह मंत्र धन प्राप्ति में अत्यंत प्रभावी है। 5. वीडियो का विस्तृत समापन। प्रिय दोस्तों, आज हमने जिन उपायों के बारे में चर्चा की है वे सैकड़ों वर्षों से हमारे ऋषि मुनियों द्वारा प्रयोग किए जाते रहे हैं। ये उपाय न केवल आध्यात्मिक रूप से प्रभावी हैं बल्कि वैज्ञानिक दृष्टि से भी सिद्ध हो चुके हैं। लेकिन याद रखिए, कोई भी उपाय तभी सफल होता है जब उसे पूर्ण श्रद्धा और विश्वास के साथ किया जाए।
साथ ही उपाय के साथ साथ अपनी मेहनत और बचत पर भी ध्यान देना आवश्यक है। अगर आपने ये उपाय किया है या आपके पास इस विषय से संबंधित कोई अनुभव या सुझाव है तो कृपया कमेंट सेक्शन में अवश्य साझा करें। आपका एक कमेंट किसी अन्य दर्शक के लिए मार्गदर्शन का काम कर सकता है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आप ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो से जुड़े रह सकें। आप सभी के सपनों का घर जल्द से जल्द बने, यही हमारी कामना है। जय श्री राम। शुभ दिन।